हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हमारी इंटीग्रेशन सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर टोटल 12 पार्ट्स आ चुके हैं। ये है उसका 13 पार्ट, और इस पार्ट के साथ हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। इस पार्ट के अंदर हम और भी फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल्स देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली फॉर्म ऑफ इंटीग्रल हमारी ये है। अगर आपको इस टाइप में या इस टाइप में इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले टाइप समझते हैं। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कुछ टाइप है। यह न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन है और डिनोमिनेटर सेम एज इट इज कुछ है। यह न्यूमिनेटर में बस वन है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स की पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसी कुछ फॉर्म दे रखी है इन तीनों में से कोई सी भी। तो आपको क्या करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके बाद कर देना है इंटीग्रेशन। स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं? स्टेप वन, सबसे पहला स्टेप, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, स्टेप वन। स्टेप टू में क्या करना है, डिनोमिनेटर को, ओनली डिनोमिनेटर को ऐसे एक्सप्रेस कर देना है। कैसे एक्सप्रेस करना है? x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस के का स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कर देना है। यहाँ पर k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करना है? स्टेप थर्ड में जो आपका यहाँ ब्रैकेट बना है x प्लस वन अपॉन एक्स, और कभी कभी इस ब्रैकेट के अंदर आपका बन सकता है x माइनस वन अपॉन एक्स, तो जो भी आपका बने उसे t के बराबर पुट करना है स्टेप थर्ड में। अब इसे क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रेशन हमें इसमें करना है, इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वन dx का। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। इस फॉर्म में दिख रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वन दिख रहा है, नीचे एक्स की पावर 4 प्लस वन दिख रहा है। जरूरी नहीं है सेम एज इट इज मिले, कुछ ऐसी फॉर्म बन सकती है, एक्स की पावर 4 प्लस वन हो सकता है हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो ना भी मिले, ठीक है, पर ऐसी फॉर्म एग्जैक्ट बन रही है। तो अब क्या करना है? स्टेप वन, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो डिवाइड करते हैं, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने कर दिया इसे डिवाइड, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी सबको एक्स स्क्वायर से किया, डिनोमिनेटर में भी सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसकी फॉर्म बन जाएगी, ये तो हमारा बन जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ dx, नीचे देखेंगे तो नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर जो दिख रहा है वो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। स्टेप वन तो कर दिया, स्टेप टू में क्या करना था, डिनोमिनेटर को कुछ ऐसी फॉर्म बनानी थी जो कि ऐसी फॉर्म में नहीं दिख रहा। तो इसको ऐसी फॉर्म कैसा बनाया जाए? एक्स, ये तो है वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब डिनोमिनेटर को ढंग से देखो तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप कुछ बनाना है। अब जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप चीज बनानी हो तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टाइप चीज लगाते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है a स्क्वायर, इसे देखते हैं b स्क्वायर, तो हमें 2ab और चाहिए। 2ab के लिए क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर इसमें 2 प्लस कर दिया जाए और 2 ही माइनस कर दिया जाए तो ढंग से देखो, ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी करोगे तो 1 ही मिलेगा, 2 इंटू दिस आ गया। मतलब यहां पर हमारा कुछ ऐसी फॉर्म बन जाएगी। अब इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर सोचना है, आपको x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है या x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। तो मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जब मैं इसको x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनाऊंगा तभी मेरा कुछ आगे काम हो पाएगा। वो कैसे पता लगेगा वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या किया यहाँ पर हमने, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx, नीचे हमारा है, इसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिख रहा है, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस टू यहां लिख दिया। उसके बाद क्या करना था, ऐसी फॉर्म बन चुकी है हमारी, ऐसी फॉर्म बन चुकी है, तो उसके बाद क्या करना था, x माइनस वन अपॉन एक्स जो भी था उसे पुट करना था t, x माइनस वन अपॉन एक्स को t पुट करना है। अब अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बना सकता था और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बना सकता हूं, पर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ही क्यों बनाया, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ही क्यों बनाया, क्योंकि ये x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर भी बन सकता था। तो इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं इसे पुट करता t
और फिर करता है इसे डिफरेंशिएट। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। तो सॉल्व होके आपका आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। ये मिल गया आपको, जो कि आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है। न्यूमरेटर में दिख रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, x प्लस सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, जो कि हमें यहाँ मिल गया, न्यूमरेटर में मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x को t मानता और उसे डिफरेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू 2 तो विद रिस्पेक्ट टू x, तो वहां पर क्या होता, वहां पर यहाँ प्लस की जगह माइनस साइन आता जो कि न्यूमरेटर में नहीं था। इसी वजह से इसको ऐसा माना गया है कि न्यूमरेटर जैसा बन जाए। समझ में आएगा? डिफरेंशिएट करने के बाद ये कैसा बन गया, न्यूमरेटर जैसा बन गया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, पुट करनी है वैल्यूज हमें। अब वैल्यूज पुट करनी है तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू तो dt रख देंगे, यहाँ पर हम रख दी। अब नीचे x माइनस 1 अपॉन एक्स को तो हमने t मान लिया था तो उसकी जगह t लिख दिया, t का स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अब एक आइडेंटिटी बन जाएगी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, तो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दो। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या थी, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो 1 अपॉन a क्या है यहाँ पर आपका रूट 2, ठीक है। फिर क्या है tan इनवर्स, फिर क्या लिखेंगे tan इनवर्स x अपॉन a, x क्या है यहाँ पर आपका t और a क्या आपका रूट 2 प्लस c कांस्टेंट। ये आ गया हमारा। अब t को जो माना था वो यहाँ पर डाल दो बस, 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x अपॉन रूट 2 प्लस c कांस्टेंट। बाकी से आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो इसे सॉल्व कर दो। tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 एक्स प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनेगा और जो एक्स है उसे नीचे लिख दिया रूट 2 के साथ। ये हमारा इस क्वेश्चन का हो जाता है सॉल्यूशन। समझ में आया क्या? जो हमने स्टेप्स बोले थे वही स्टेप्स लगाए हैं और आंसर मिल गया। समझ में आया? इसी तरीके के एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहां दे रखा है, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन हमें करना है रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा डी थीटा। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सबसे पहले आपको अभी कोई भी फॉर्म नहीं दिख रही है तो क्या करना है, पहले तो सिंपली से सॉल्व करो, ठीक है। इंटीग्रेशन है, अंदर ब्रैकेट है, रूट टेन थीटा को रूट टेन थीटा रहने देते हैं। ये जो रूट कॉट थीटा ऐसे क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन रूट टेन थीटा, ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है। बाकी उसके बाद इसका एलसीएम ले लिया जाता है। एलसीएम लेंगे तो नीचे तो रूट टेन थीटा बचेगा, रूट टेन थीटा, फिर ऊपर बन जाएगा यहाँ पर टेन थीटा प्लस 1 डी थीटा। आपको ये मिल गया। उसके बाद क्या करना है, इसमें टेन थीटा को पुट करना है टी स्क्वायर पे। पुट टेन थीटा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर के बराबर पुट किया। उसके बाद इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू 2t, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर क्या होगा, थीटा होगा। विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, थीटा। आप इसको t मान लिया, या t मानना चाहते हैं x, यहाँ पर x वाला कोई नहीं था तो इसे x ही मान लेते हैं। टेन थीटा को x स्क्वायर मान लेते हैं और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर दिया। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा मिल गया और यहाँ पर मिल गया 2x dx, ठीक है। यहाँ से बस डी थीटा की वैल्यू निकालो। डी थीटा की वैल्यू आएगी 2x dx अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो लिख दिया, अब टेन थीटा को तो आपने एक्स स्क्वायर लिखा था तो यहाँ पर इसे आगे और सॉल्व करके लिख सकते हो 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
क्योंकि टेन थीटा की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया और टेन स्क्वायर थीटा था तो और स्क्वायर हो गया। बाकी इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, ये आई है डी थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आई है, डी थीटा की वैल्यू आई है सॉल्व होके। ये अब यहाँ रखेंगे हम, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन टेन थीटा की जगह तो एक्स स्क्वायर रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है रख दिया। डी थीटा की जगह पूरी ये वैल्यू रखनी है। पहले नीचे जो रूट टेन थीटा है इसकी जगह क्या रखना है हमें, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। डी थीटा की वैल्यू ये डाल दो, डी थीटा की वैल्यू 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 तो हम बाहर ले लेंगे, 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन के साइन से बाहर, नीचे बचेगा ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ये x बन जाएगा इनटू x dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 4, ये 4 था पावर 1 प्लस x की पावर 4। फिर ये x से x कट जाएगा तो हमारा बचेगा 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx। अब ढंग से देखो इसे, तो ये जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया तो सेम वैसे ही बन गया, बस आगे 2 आ गया है, बाकी इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 का ही करना है, सेम वही बन गया। अब इसके आगे क्या करोगे आप, इसके आगे यही 3 स्टेप्स जो बताए थे वो स्टेप फॉलो कर देना, आंसर आ जाएगा। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबसे पहले दोनों को ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, नीचे बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, नीचे बचेगा ये जो है x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसे तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये बना। फिर उसके बाद इसमें प्लस 2 और माइनस 2 किया, प्लस 2 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। फिर उसके बाद क्या किया हमने, एक्सप्रेस करना है डिनोमिनेटर कुछ इस फॉर्म में, तो उसके लिए हमने 2 भी प्लस किया और माइनस भी किया, उससे हमारी इसकी फॉर्म बन गई 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया सेम वही किया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। फिर उसके बाद क्या करना था, जो x माइनस 1 अपॉन एक्स बनता है या x प्लस 1 अपॉन एक्स जो भी बने उसे t के बराबर पुट कर दो, तो पुट कर दिया हमने x माइनस 1 अपॉन एक्स को t के बराबर, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, जो कि यहाँ पर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू dt। अभी थोड़ी देर पहले सेम यही हमने सॉल्व किया तो वही कर रहा हूं मैं सेम टू सेम। ये जो है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt रख दी जाएगी, तो 2 तो बाहर ही है, ये ऊपर आ जाएगा dt, नीचे क्या बचेगा x माइनस 1 अपॉन एक्स को क्या लिख दिया जाएगा t का स्क्वायर, और 2 को क्या लिख देंगे रूट 2 का स्क्वायर। अब ये क्या दिख रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का सीधे सीधे फॉर्मूला था 1 अपॉन ए, तो 2 तो हमारा ये है ही है, ए क्या है रूट 2 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन ए, tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर t और a क्या है आपका रूट 2 प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो, खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो आ जाएगा रूट 2, इसको हमने से कट कर दिया, tan इनवर्स t की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, नीचे रूट 2 प्लस c कांस्टेंट। आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो ये रूट 2 tan इनवर्स, बाकी x माइनस 1 अपॉन x का हम एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 x प्लस c कांस्टेंट। ये हमारा पूरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो जाएगा, सेम टू सेम एग्जैक्ट इसी फॉर्म पे क्वेश्चन आया था, समझ में आ गया। अब हमने एक फॉर्म समझ ली, अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म पे। अब हमारी जो नेक्स्ट फॉर्म है उसमें हमें कुछ ऐसी चीज दिखेगी, इंटीग्रेशन करना हो कुछ ऐसी फॉर्म का, ऊपर फाई एक्स मतलब कुछ हमें दे रखा होगा फंक्शन ऑफ एक्स कुछ होगा ऊपर, नीचे दिया होगा p रूट क्यू। अब इसमें p और q अगर दोनों ही लीनियर फंक्शन है x के, दोनों ही लीनियर फंक्शन है x के, तो आपको क्या करना है, एक ही काम करना है, q को t स्क्वायर के बराबर पुट करना है। फिर आगे क्या करना है वो हम देखते हैं क्वेश्चन में।
तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x-3 रूट के अंदर x+1 dx। तो कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है 1/p कोई फंक्शन है, ठीक है, और q रूट के अंदर कुछ है जिसे हम q बोलेंगे, जैसे इस फॉर्म के हिसाब से 1/5x dx अपॉन p रूट q। तो ये p हो गया और रूट के अंदर ये q हो गया, ये p है और रूट के अंदर जो है हमारा क्या है, q है। तो जब भी ऐसी फॉर्म दिखे और इसमें अगर आपका जो p है और q है दोनों ही x के लीनियर फंक्शन है, दोनों ही लीनियर फंक्शन है x में, तो वहां पर आपको q को किसके बराबर कर देना है, t स्क्वायर के। तो यहाँ पर q क्या है हमारा, जो रूट के अंदर आ रहा है, रूट के अंदर कौन है हमारा x+1, उसको किसके बराबर कर देना है, t स्क्वायर के। किसके बराबर, t स्क्वायर के। बाकी पुट करने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यहां तो बन जाएगा आपका dx इज इक्वल्स टू 2t dt, ठीक है। ये सारी वैल्यूज ऊपर डालेंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में आएंगे वहां पर 1 है ऊपर, dx की वैल्यू तो ये डाल देंगे 2t dt। ये हमारा जो dx यहाँ लिखा था उसकी वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। नीचे चलते हैं x-3। सबसे पहले ये x की वैल्यू भी यहाँ से हटानी होगी, तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं निकालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, t स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ रख देंगे t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3। फिर रूट के अंदर हमारा x+1, ये जो x+1 है इसे t स्क्वायर के बारे में, t स्क्वायर के बराबर लिखा था, तो रूट के अंदर t स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये 2 बाहर आ जाएगा t dt, नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 4। क्या बन जाएगा, t स्क्वायर माइनस 4, और ये रूट t स्क्वायर जो है ये t बन जाएगा, t स्क्वायर से t बाहर आ जाएगा रूट में से, ये t से t कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर हमारा 2 dt इंटीग्रेशन, नीचे t स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, t स्क्वायर माइनस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, क्या था, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू a, a क्या है यहाँ पर आपका 2, तो 2 इंटू 2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a। x क्या यहाँ पर t माइनस 2 अपॉन t प्लस 2 प्लस c कांस्टेंट। बाकी यहाँ पर आप t की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। 1/2 log t की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर t की वैल्यू जो हमने रखी है, देखो यहाँ पर t स्क्वायर की x+1 है, तो t की निकालोगे तो क्या निकलेगी, t की वैल्यू निकलेगी आपके रूट के अंदर x+1, तो वो यहाँ पर डाल दो, रूट के अंदर x+1 माइनस 2 अपॉन रूट के अंदर x+1 प्लस 2 प्लस c कांस्टेंट। लास्ट में हमने जो t स्क्वायर को ये माना था, यहाँ से t की वैल्यू निकाली है, रूट x+1 वो हमने यहाँ पर डाल दिया ऊपर और नीचे। हमारा इसका भी हो गया सॉल्यूशन। तो ऐसी फॉर्म आएगी तो सिंपल सा आपको जो 1 मतलब ऊपर 5x dx ऐसा कुछ दिया हो, नीचे p रूट q दिया हो, ठीक है, और p और q दोनों ही हमारे लीनियर फंक्शन हो x के, तो वहां पर आपको q को t स्क्वायर के बराबर कर देना है। किसको, q को। यहाँ पर q जो था वो हमारा क्या था, x+1 था। कंपैरिजन करना p रूट q, तो जो रूट से बाहर है वो p है, जो रूट के अंदर है वो q है, तो q को ही t स्क्वायर के अंदर के बराबर पुट करना है, मतलब जो रूट के अंदर है उसे t स्क्वायर के बराबर पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बाकी सॉल्यूशन एग्जैक्ट हो जाएगा, सीधे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट वाली फॉर्म पे बेस्ड है, तो इससे नेक्स्ट वाली फॉर्म पहले पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट वाली फॉर्म है उसमें अगर आपको सेम है दिखेगा, मतलब ऐसा ही कुछ दिख रहा होगा, बस यहाँ पर अंतर डिफरेंस क्या है कि p तो क्वाड्रेटिक होगा, p क्वाड्रेटिक होगा पर q लीनियर होगा, ठीक है। p क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और q लीनियर एक्सप्रेशन होगा x का भी, ठीक है। तो वहां पर भी आपको q जो रूट के अंदर है उसे t स्क्वायर के बराबर ही पुट करना है। अगर आपको ऐसी फॉर्म दिखती है तो वहां पर भी एग्जैक्टली सेम ही करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा, उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x स्क्वायर माइनस 4 रूट के अंदर x+1 dx। तो यहां पर देखो आपको 1/p रूट q दिख रहा है, ऐसी फॉर्म दिख रही है, 1/p रूट q दिख रहा है आपको यहाँ पर dx।
फिर उसके बाद अगर आपका p क्या है, p इज क्वाड्रेटिक, तो वही बोला है p अगर क्वाड्रेटिक हो और q क्या हो, लीनियर, तो p क्वाड्रेटिक है, q लीनियर है, तब भी आपको q को t स्क्वायर के बराबर पुट करना है। तो यहाँ पर q क्या है आपका x प्लस 1, उसे किसके बराबर करेंगे, t स्क्वायर के पुट करेंगे। बाकी आगे सारा काम वही, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x आप से डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा dx इज इक्वल्स टू 2t dt। फिर उसके बाद जो है हमारा ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x की वैल्यू यहां से निकाली जाएगी, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी t स्क्वायर माइनस 1, तो x की वैल्यू आएगी t स्क्वायर माइनस 1। यहां पर क्या है, x स्क्वायर है, तो t स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। रूट के अंदर क्या है हमारा, रूट के अंदर x प्लस 1 है जिसे हमने t स्क्वायर लिख दिया है, तो लिख दिया ऐसे t स्क्वायर। फिर dx की वैल्यू 2t dt, इसे सॉल्व करोगे तो ये तो 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। बाकी आपका नीचे जो है बनेगा वो बनेगा यहाँ पर t dt, तो ऊपर रह जाएगा, ये t dt ऊपर रह जाएगा। नीचे जो दिख रहा है वो t स्क्वायर माइनस 1, t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर ये माइनस का 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो, माइनस 2 का स्क्वायर, इसे ऐसे लिखा जा सकता है ना, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एज इट इज लिख दिया, माइनस 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, और बाकी रूट के अंदर जो ये टी स्क्वायर है ये बन जाएगा टी, ये क्या बन जाएगा हमारा टी, ये बन गया टी, यहां लिख दिया, और ये वाला टी और ये वाला टी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 2 dt नीचे। अब ढंग से देखा जाए जो नीचे बन रहा है वो दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है, जिसमें आपका a है t स्क्वायर माइनस 1, b है 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है, तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं, तो a क्या है इसमें t स्क्वायर माइनस 1 प्लस b, फिर a माइनस बी, a t स्क्वायर माइनस 1, b क्या है 2, तो माइनस 2, बाकी इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो ऊपर बनेगा 2, यहाँ पर dt, नीचे आ जाएगा हमारा t स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। ये नीचे क्या बन जाएगा हमारा t स्क्वायर माइनस 3, ये बन गया। अब इसके बाद ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म ऐसी आ चुकी है जो कि अब पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगी, जो कि आपने पार्ट नंबर 12 में सीखा है, तो वही हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। जिसने वो पार्ट नंबर 12 नहीं देखा है जाके उसे जरूर देखें, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है वहां पर समझ में आएगा आपको। अब ये जो फॉर्म है पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनी है, तो इस पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसे ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 3, ये कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम इसे, ये जो 2 dt को छोड़ो, बस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 को ही देख रहे हैं अभी हम, पार्शियल फ्रैक्शन में इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, a अपॉन, पार्शियल फ्रैक्शन में खोलेंगे तो ये जाएगा a अपॉन, अभी इसे नहीं खोलते, पहले से पार्शियल फ्रैक्शन खोलते नहीं, पहले इसमें यहाँ पर ढंग से देखो, तो यहाँ पर आपको टी स्क्वायर की इवन वैल्यूज दिख रही है, टी की इवन वैल्यूज दिख रही है, तो इसके लिए आपको बताया गया था कि जब भी ऐसा दिखे, जब आपको x की इवन वैल्यूज दिखें, तो वहां पर आप क्या करना, पुट कर देना x स्क्वायर को y के बराबर, क्या पुट कर देना है, x स्क्वायर को y के बराबर, पर यहाँ पर x नहीं t है, तो यहाँ पर t स्क्वायर को y के बराबर कर देना, किसको, t स्क्वायर को, पुट करो t स्क्वायर को y के बराबर, तो यहाँ पर t स्क्वायर को y के बराबर करेंगे तो हो जाएगा y प्लस 1 y माइनस 3। अब आपको ये थोड़ा सिंपल सा बनता हुआ दिखा है, ठीक है, पुट करना है पर डिफरेंशिएट नहीं कर देना है, ऐसे पुट ओनली पुट करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना है, बस ये हमने अपने आप के लिए इजी करने के लिए ऐसा किया है, डिफरेंशिएट मत कर देना। और जब भी ये काम आपको तभी करना है जब आपको x, या जैसे यहाँ पर t दिख रहा है, उसकी इवन पावर्स दिखे, उसकी जब भी आपको इवन पावर्स दिखे तो वहां पर आपको x स्क्वायर को y, या जैसे यहाँ पर t स्क्वायर को y पुट कर देना है, बाकी आगे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। इसको और अच्छे से समझना है तो पार्ट नंबर 12 जाके देखो, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत बढ़िया से समझा रखा है। तो आ जाते हैं, इसको पुट करते हैं, तो 1 अपॉन y प्लस 1 और y माइनस 3 अब हमारा बन चुका है। अब इसे आगे सॉल्व करना है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, a अपॉन y प्लस 1 प्लस b अपॉन y माइनस 3, ठीक है,
a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, इसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन से ओपन कर दिया। अब पार्शियल फ्रैक्शन से ओपन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हम वही चीज को इसको ऐसा लिख दिया है, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन से ओपन करने के बाद क्या करना होता था, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन y प्लस 1 y माइनस 3 इधर आ जाएगा a इंटू वाई माइनस 3 प्लस बी इंटू वाई प्लस 1 और नीचे दोनों का ही मल्टीप्लाई y प्लस 1 y माइनस 3, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, b के साथ y प्लस 1 चले जाएगा, बाकी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इधर से कट गया, इधर बचा 1 इक्वल टू a y माइनस 3 b y प्लस 1। अब हमारे को क्या करना है, अब हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है। a और b की वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर। अगर आप y माइनस 3 को 0 के बराबर करते हो तो वहां से आपकी y की वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है +3, तो y की वैल्यू +3 इसमें पुट कर दो। y की वैल्यू आप +3 पुट करोगे तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा क्योंकि y माइनस 3 तो 0 रख दिया था, बचा क्या ये, तो आ जाएगा b 3 प्लस 1 सॉल्व हो गया, हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू 4b। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आपकी b की वैल्यू बन जाएगी 1/4, b की वैल्यू क्या बन गई आपकी 1/4। फिर आगे चलते हैं, अब दूसरा ब्रैकेट क्या दिख रहा है आपको, दूसरा ब्रैकेट है y प्लस 1, तो y प्लस 1 को कर दो अब 0 के बराबर, जो दूसरा ब्रैकेट है उसे 0 के बराबर करो, वहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, y की वैल्यू -1 आई है वो यहाँ डालो, तो 1 इक्वल टू a, फिर यहाँ पर -1 -3, अगर आप y की वैल्यू यहाँ -1 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0 बचेगी, बन जाएगी, बचेगी क्या बस ये, तो 1 इज इक्वल्स टू -4a आ जाएगा, यहाँ पर a की वैल्यू -1/4 बन जाएगी। अब आपके पास a और b दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब इसको और आगे लिखते हैं, अब इसे आगे कैसे लिखेंगे, आपने इसको ये लिखा था तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ये बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 3, इससे ही तो हमने शुरुआत किया था। इसको हमने क्या लिख दिया था, a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस। अब इस a की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू -1/4 -1/4, ठीक है। फिर नीचे क्या था y प्लस 1, ठीक है। फिर क्या था प्लस b, b क्या हमारा 1/4 प्लस का, और नीचे क्या है हमारा y माइनस 3, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है, वापस से इंटीग्रेशन करने से पहले जो y को माना था, जब y को जो भी माना था वो यहाँ पर डालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है इसका सीधे जाके इंटीग्रेशन कर दोगे, तो यहाँ पर अब y की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू -1/4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, y की वैल्यू टी स्क्वायर डाल दिया इसमें, प्लस 1/4 टी स्क्वायर माइनस 3। हमने यहाँ पर y की वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हमें जो ये था सबसे मेन चीज यही थी, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 3, इसका ही तो इंटीग्रेशन हमें यहाँ करना था। इसको हमने ऐसा बना दिया, अब इसका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा, तो इसे वापस से इसी इंटीग्रेशन इस i में डाल देंगे। तो जो i था वो क्या था 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 3, यही था क्या, इसे अब ऐसा लिख सकते हैं हम, तो इसे अब ये लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -1/4 टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 1/4 टी स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर डी। अब इंटीग्रेशन का साइन जो होगा वो दोनों के पास चले जाएगा, तो 2 भी अंदर जाएगा और इंटीग्रेशन का साइन भी जाएगा, तो 2 जब इसके साथ जाएगा तो ये बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा -1/2, इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt प्लस, फिर क्या है ये 2 अंदर जाएगा तो ये जाएगा +1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 dt। अब इसे ना यहीं लिख देते हैं, ये देखो ये a स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे हम। अब ये क्या है टी स्क्वायर माइनस 3, तो इसे लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर माइनस 3 को लिख सकते हैं √3 माइनस ये जो 3 था इसे लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है। और जैसे प्लस 1 है तो इसे आप यहाँ लिख सकते हो +1 का स्क्वायर,
तो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी बन गई, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस का 1/2, आपको पता होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पर 1 ही है। ठीक है, उसे लिखना ही नहीं, 1 अपॉन 1 ही हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है यहाँ पर आपका t, तो t अपॉन 1, ये हो गया सॉल्व, प्लस 1/2। अब ये क्या बना हमारा, ये बना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता था 1/2a, क्या बनता था 1/2a log 1/2a, फिर आता था हमारा log के बाद हम लिखते थे, अच्छा यहाँ पर a की वैल्यू क्या हमारी √3, 1/2√3 log x प्लस a अपॉन x माइनस a, x क्या है यहाँ पर t, तो t प्लस √3 अपॉन t माइनस √3 प्लस c कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन, ये जो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c कांस्टेंट लगा दिया। अब जो हमारा, जो हमने t को माना था, यहाँ पर t की वैल्यू डालनी पड़ेगी। t की वैल्यू क्या होगी हमारी, रूट के अंदर x प्लस 1। अब t की जगह में बस ये पुट करना है, हमारा क्वेश्चन हो जाता सॉल्व, -1/2 tan इनवर्स रूट x प्लस 1, ठीक है, रूट x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1/4√3 log रूट x प्लस 1, t की जगह रख रहे हैं प्लस √3, नीचे रूट x प्लस 1 माइनस √3 प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका सॉल्यूशन। समझ में आ गया, ये होगी हमारी नेक्स्ट फॉर्म भी खत्म। अब आ जाते हैं आगे की फॉर्म पे। तो नेक्स्ट वाली फॉर्म के बारे में बात करें तो वहां पर भी आपको 1 अपॉन या 5x dx अपॉन p रूट q की फॉर्म ही दिखेगी। यहाँ पर ऐसी ही फॉर्म दिखेगी। इस फॉर्म में क्या होगा, आपका p लीनियर होगा पर q क्वाड्रेटिक होगा। जैसे इसमें p क्वाड्रेटिक था, q लीनियर था, p क्वाड्रेटिक था, q लीनियर था। नेक्स्ट फॉर्म जो मैं कराने वाला हूं उसके अंदर p तो लीनियर होगा, p इज लीनियर, पर q अगर क्वाड्रेटिक हो तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको q को t स्क्वायर के पुट नहीं करना, q को t स्क्वायर के बराबर पुट नहीं करना, वहां पर आपको p को 1/t पुट करना है। वहां पर आपको p को 1/t पुट करना है। इसको क्वेश्चन में ही समझते हैं हम। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब आपको यहाँ पर 1 अपॉन पी रूट क्यू दिख रहा है। अब इसमें p तो क्वाड्रेटिक नहीं है पर q क्वाड्रेटिक है, क्योंकि p यहाँ पर लीनियर दिख रहा है, q यहाँ पर क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, अगर आपको p लीनियर दिखे, q क्वाड्रेटिक दिखे, तो वहां पर p को 1/t के पुट करो। p क्या है यहाँ पर आपका x प्लस 1, जो रूट से बाहर होगा वो p होगा, ये p होगा, ये रूट के अंदर q है। तो p को किसके बराबर पुट करना है 1/t। फिर क्या करना होगा, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx यहां आ जाएगा इज इक्वल्स टू -1/t स्क्वायर dt आ जाएगा। फिर उसके बाद यहां से हमारी dx की वैल्यू 1 आ चुकी है। आगे चलते हैं, इंटीग्रेशन पे जाते हैं वापस से। इंटीग्रेशन पे हमारा है 1/x प्लस 1, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1/t प्लस 1। x की वैल्यू निकालोगे तो 1/t प्लस 1 आ जाएगी। ठीक है, रख दी 1/t प्लस 1। ठीक है, और ये तो हमने रखी है x की वैल्यू 1/t प्लस 1, फिर x के साथ क्या है प्लस 1, तो प्लस 1 रख दिया। फिर रूट के अंदर x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इसको क्यों रखेंगे, x प्लस 1, तो हमारा जो हमारा x प्लस 1 है इंटीग्रेशन 1/
x प्लस वन, इसे तो सीधे सीधे वन बाई टी लिख दो आप। इसे तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे, वन अपॉन टी, क्योंकि इसको तो हमने टी वन अपॉन टी लेट किया है। बाकी रूट के अंदर जाते हैं, रूट के अंदर देखो तो रूट के अंदर x की वैल्यू क्या डालोगे, वन अपॉन टी प्लस वन, वन अपॉन टी प्लस वन, फिर क्या है एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू वन अपॉन टी प्लस वन डाला, उसका स्क्वायर किया माइनस वन। अब आएगा हमारा dx, dx की वैल्यू क्या डालेंगे, dx की वैल्यू होगी माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर dt, dx की वैल्यू आपकी ये आ गई इंटीग्रेशन वन अपॉन, अब जो ये वन बाय टी है, ये वन बाय टी अभी से सॉल्व नहीं करते हैं, ये माइनस का साइन बाहर डाल देते हैं, ये हमारा dt यहाँ लिख देते हैं, और ये जो टी स्क्वायर है इसको यहाँ लिख दिया, ये जो टी स्क्वायर था इसे यहाँ लिख दिया है। बाकी हमारा ये जो था वो ऐसे लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई वन बाय टी, रूट के अंदर जो था अब उसे सॉल्व कर देते हैं एक बार, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दिया जाता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। फिर क्या है, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा, फिर माइनस वन है यहाँ पर, माइनस वन, ठीक है, प्लस वन माइनस वन कट गया हमारा, बचा क्या हमारा माइनस इंटीग्रेशन dt, यहां बचा हमारा t इंटू वन बाई टी, इंटीग्रेट रूट के अंदर है हमारा वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू अपॉन टी, वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू अपॉन टी, टू अपॉन टी। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, ये जो t है, सॉरी ये टी स्क्वायर था हमारा अभी, बाकी माइनस डी टी, टी स्क्वायर इंटू वन बाई टी, इंटीग्रेशन, सॉरी रूट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लोगे रूट के अंदर तो क्या आएगा टी स्क्वायर एलसीएम लेगा तो ये बन जाएगा वन प्लस टू टी, ये क्या बन जाएगा वन प्लस टू टी आपका। फिर उसके बाद ये यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर नीचे वाला जो रूट के अंदर है ये बाहर आएगा रूट से, तो ये टी बन जाएगा, और वो टी इस टी के साथ मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऊपर डी टी, नीचे हमारा यहाँ पर ये है टी स्क्वायर, वन अपॉन टी स्क्वायर, फिर रूट के अंदर वन प्लस टू टी, ठीक है। ये वाला जो टी स्क्वायर है रूट से बाहर आया तो टी बन गया, और वो टी से मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर हो गया, और ये टी स्क्वायर इस टी स्क्वायर से कट गया। अब बचा हमारा सिंपल सा dt अपॉन रूट के अंदर वन प्लस टू टी। अब क्या कर सकते हो इसे आप ये लिख दो, वन प्लस टू टी की पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं dt, इसे हम ये लिख सकते हैं, लिख दिया। अब जैसे आप x की पावर माइनस वन बाई टू का इंटीग्रेशन करते थे वैसे ही इसका इंटीग्रेशन कर दो, बस इसमें क्या करना होता है, जो भी x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x नहीं है तो t है, जो भी t का कोफिशिएंट होगा उसे डिनोमिनेटर में जरूर डाल देना। तो जैसे आप t की पावर माइनस वन बाई टू का इंटीग्रेशन कर रहे हो वैसे ही इसका कर दो। तो कैसे करते थे, पावर में बस वन प्लस करना है, और जो भी प्लस करी हुई पावर थी उसे डिनोमिनेटर में डालना है। तो पावर क्या है हमारी वन प्लस टू टी, ठीक है, इसकी पावर क्या है माइनस वन बाई टू, वन प्लस किया तो प्लस वन बाई टू बन जाएगी, माइनस वन बाई टू प्लस वन, ठीक है, और वही पावर जो है वो नीचे लिख दी जाएगी। बाकी क्या बताया, जो t का कोफिशिएंट है टू, उसे डिनोमिनेटर में डाल देना है, ये हो गया प्लस c कांस्टेंट, ये टू से टू कट गया, तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व हो गए, वन प्लस टू टी की पावर वन बाई टू प्लस c कांस्टेंट। यहाँ पर अब लास्ट में जो भी आपने t माना था वो रख देना, t जो माना था आपने यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको आपने यहाँ पर वन बाई टी की वैल्यू x प्लस वन मानी थी, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है, वन बाई टी की वैल्यू आप x प्लस वन मानी थी, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो वन अपॉन एक्स प्लस वन आ जाएगा, तो वन प्लस टू t की वैल्यू क्या रख देंगे, अब वन अपॉन एक्स प्लस वन, फिर इसका पावर वन बाई टू प्लस c कांस्टेंट, ये हमारा सॉल्व होके आ जाएगा। समझ में आया क्या, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं लास्ट फॉर्म पे, जो लास्ट फॉर्म है वो कैसी है उसको समझ लेते हैं पहले। अब जो लास्ट फॉर्म है इसमें आपको सेम ऐसा ही दिख रहा होगा, 5x dx अपॉन p रूट q, पर यहाँ पर p भी क्वाड्रेटिक होगा और q भी क्वाड्रेटिक ही होगा। एक्सप्रेशन हमारा p और q बोथ आर प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ x, p और q दोनों ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहे होंगे, जैसे कि ऐसे p ax स्क्वायर प्लस b और q cx स्क्वायर प्लस g, ऐसी कुछ फॉर्म में हमारा दिख रहा होगा। इस फॉर्म में आपको एक स्टेप, इसमें क्या करना है, सबसे पहले दो स्टेप करना है आपको। पहले x की वैल्यू वन बाई टी पुट कर देनी है,
फिर उसके बाद क्या करना है, c प्लस डी टी स्क्वायर को u के बराबर करना है। सबसे पहले आपको x की वैल्यू 1/t पुट कर देनी है, फिर c की वैल्यू क्या रख दे, c प्लस डी टी स्क्वायर की वैल्यू u रखनी है। अब आप कह रहे c प्लस डी टी स्क्वायर कहां से आया, इसको हम क्वेश्चन में समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या देता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें हमें इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का। अब इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पर चेक करो 1/p रूट क्यू फॉर्म दिख रही है, 1/p रूट क्यू फॉर्म दिख रही है, और p और q दोनों ही प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑफ x दिख रहे हैं जो कि इसके हिसाब से है। तो सबसे पहला काम, x की वैल्यू 1/t पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1/t और फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x आपने, उसके बाद यहां पर बचेगा dx, यहां बचेगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन करोगे तो यह आ जाएगा। फिर उसके बाद वापस से उसमें जाओ और वैल्यूज रखो सारी। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन ये हमारा x स्क्वायर, x की वैल्यू तो आपने 1/t रख दी है तो रखो यहां पर, तो हो जाएगा 1/t स्क्वायर हो जाएगी सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1/t रखोगे तो 1/t स्क्वायर हो जाएगी सॉल्व करने के बाद। फिर dx की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस 1/t स्क्वायर dt। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस का साइन जो है ये तो बाहर लिख दो इंटीग्रेशन के, बाकी से सॉल्व कर दो। ये जो t ये dt जो है ये ऊपर रह जाएगा हमारा, फिर ये जो t स्क्वायर है ये यहां आ जाएगा, t स्क्वायर ये मल्टीप्लाई में होगा 1/t स्क्वायर के, फिर आपका रूट के अंदर होगा 1 प्लस 1/t स्क्वायर, ये t स्क्वायर से तो ये t स्क्वायर कट ही जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन यहां बचा dt, और नीचे देखो रूट के अंदर 1 प्लस 1/t स्क्वायर। ऐसे सॉल्व करोगे तो रूट के अंदर t स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर ही रहेगा पूरा पूरा हमारा t स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, बाकी से सॉल्व कर देंगे तो ये t स्क्वायर है ये हमारा रूट से बाहर आएगा, ये t बन जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, तो माइनस ये ऊपर जाएगा t dt अपॉन रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये जो t स्क्वायर है रूट से बाहर आया ऊपर चले गया, t dt माइनस का साइन बाहर था और नीचे रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 1 बचा। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन था कि c प्लस डी टी स्क्वायर कौन है, क्या है, इसे u के बराबर, किसको u के बराबर करना है, तो c प्लस डी टी स्क्वायर को करना है। अब यहाँ पर c प्लस डी टी स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो आपका जो भी रूट के अंदर यहाँ बचता है ये c प्लस डी टी स्क्वायर है। चेक कर लो यहाँ पर c, ये जो फॉर्म है q को cx स्क्वायर d लिखा जा रहा है, ये हमारा q है, इसे cx स्क्वायर d लिखा जा रहा है। अगर यहाँ पर आप c की वैल्यू चेक करो तो 1 मिल रही है और d की वैल्यू भी 1, तो अगर आप इसको इस फॉर्म में डालो तो क्या बनेगी, 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर जो बना यही तो बना है, उसे ही तो u के बराबर करना है। जो आपका कॉफी जो आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, q, ये आपका q दिख रहा है ना, cx स्क्वायर d, इसमें c और d को चेक करो क्या मिल रहा है, c और d दोनों ही 1 मिल रहे हैं ना आपके यहाँ पर, तो c और d की वैल्यू यहाँ डालो, डाली 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर बना है, इसे ही u के बराबर करना है। वरना आप इस फॉर्म में क्या करना, जो भी आपका रूट के अंदर बच रहा होगा उसे कॉमन लेने के बाद कॉमन ओमन ले लेना, उसके बाद जो बचे उसे ही यूज, ठीक है, उसे ही आपको u के बराबर करना है। तो टी स्क्वायर प्लस 1 जो था उसे ही u के बराबर करोगे, पुट कर दिया। पुट करने के बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, आपको क्या कर देना है यहाँ पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट, सॉरी यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू t, हाँ सही क्यों, t के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा 2t dt इज इक्वल्स टू du। 2t dt की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके यहाँ पर, du आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ डालनी है, तो t dt की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगी, du बाय 2, क्या मिलेगी, du बाय 2। उसके बाद माइनस t dt की वैल्यू du, ये 2 नीचे आ जाएगा du, और ये 2 है यहाँ चलेगा, और रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 1 है, रूट के अंदर t स्क्वायर प्लस 1 जो u के बराबर है, तो रूट के अंदर u आ जाएगा। आप इसे क्या लिख सकते हो, -1/2 इंटीग्रेशन u का u की पावर 1/2 -1/2 u की पावर -1/2 du, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1/2 तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन करोगे तो वो निकलेगा हमारा इसका u की पावर +1/2 और +1/2 नीचे चली जाएगी, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट।
ये प्लस ये 1/2 और ये 1/2 तो कट जाएगा, बचेगा हमारा माइनस रूट यू प्लस सी। ठीक है, माइनस यू की पावर 1/2 प्लस सी। अब यू जो वैल्यू थी वो क्या थी, टी स्क्वायर प्लस 1 के, तो यू की वैल्यू डाली आपने यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, अब ये डाल दिया आपने टी स्क्वायर प्लस 1, अभी टी और आगे, टी को क्या लिख सकते हो आप 1/x, टी की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर 1/x, तो उसे 1/x डालो, फिर अब टी की वैल्यू 1/x डालोगे तो माइनस रूट के अंदर 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट, ये होगा आपका फाइनल इंटीग्रेशन। बाकी आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसके आगे भी इसे सिंपलीफाई करा जा सकता है, एलसीएम ले लेना, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे का एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन जो ऊपर है रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स बन जाएगा रूट के बाहर प्लस सी कांस्टेंट, ये माइनस का साइन भी यहाँ पर दिखेगा। तो ये होगा ऐसी फॉर्म का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया? तो आज हमने ये सारी फॉर्म देख ली, इस पे क्वेश्चन देख लिए, इसको इसके जो स्टेप्स थे, हर एक फॉर्म के स्टेप कैसे अप्लाई करने हैं वो भी हमने सीख लिया। तो इसके साथ हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।